शेयर मार्केट की कम नॉलेज रखने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर गिरावट में स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर सिलेक्शन के वक्त वो ये भूल जाते हैं कि कम प्राइस पे मिल रहे सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स भी गिरती मार्केट में स्टॉक्स को खरीदने की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं पर मार्केट अभी उन्हें सही भाव नहीं दे रहा, इन स्टॉक्स को खरीदना वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको इसी वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक फंड SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। कहाँ? जेड फंड्स ऐप के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर में। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है। शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस तो सॉलिड होता है, फ्यूचर में ग्रोथ की भी पूरी संभावनाएं होती हैं, लेकिन कोई नेगेटिव खबर आने पर या फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण उनके भाव में गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक्स अपनी मूल वैल्यू से कम दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट करना वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाता है। आइए अब जानते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। SBI कॉन्ट्रा फंड की स्ट्रैटेजी की एक खास बात है कि स्टॉक में 65% स्टॉक्स फंड मैनेजर्स वो स्टॉक्स रखते हैं जिनके शेयर प्राइसेस रीसेंट पास्ट में तेजी से नहीं बढ़े हैं। यानी कि फंड मैनेजर्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं और आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स देंगे। आइए इस स्कीम के पिछले कुछ सालों के अब रिटर्न्स देखते हैं। इस स्कीम ने पिछले एक साल में 40.06%, पिछले 3 सालों में 27.48% का एनुअल रिटर्न और पिछले 5 सालों में 32.07% का एनुअल रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन, जी हां, इस फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 20.04% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 38.4% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 19.97% का एनुअल रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 19.95% का एनुअल रिटर्न दिया है और SBI कॉन्ट्रा फंड के इंसेप्शन से आज तक इस इंडेक्स ने 16.12% का एनुअल रिटर्न दिया है। SBI कॉन्ट्रा फंड एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM 39,433 करोड़। ये म्यूचुअल फंड स्कीम एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी इसमें आपका पैसा कभी लॉक नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल से पहले इस स्कीम से पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 500 रुपए की SIP से। कहाँ? जेड फंड्स पे। जी हाँ, जेड फंड्स पे आप SBI कॉन्ट्रा फंड में 500 रुपए की SIP करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम अमाउंट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। करंटली इस स्कीम का एसेट एलोकेशन है 90.26 इन इक्विटीज, यानी फंड मैनेजर्स लगभग 10% नॉन इक्विटी एसेट्स में रखे हुए हैं। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन है 69.29%, मिड कैप में एलोकेशन है 24.88% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 5.84%। आइए अब देखते हैं इस स्कीम ने कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस स्कीम का 19.22% है फाइनेंशियल सर्विसेज में, एनर्जी और यूटिलिटीज में इस स्कीम ने 14.32% इन्वेस्ट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इस स्कीम ने 13.25% इन्वेस्ट किया हुआ है, मटेरियल्स में इस स्कीम का एक्सपोजर है 10.22% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इस स्कीम का एलोकेशन है 8.38%। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, जिसमें इस फंड का 5.28% है। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें स्कीम का 2.48% AUM इन्वेस्टेड है। टेक महिंद्रा में इस फंड का 2.40% इन्वेस्टेड है। कोटक बैंक में इस म्यूचुअल फंड स्कीम के 2.32% एसेट्स और इंडस टावर्स में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 2.31% AUM इन्वेस्टेड है। यानी टॉप 5 स्टॉक्स लगभग 14.79% एलोकेशन लिए हुए हैं। आइए अब बात करते हैं किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम सही है। देखिए, SBI कॉन्ट्रा फंड एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल से कम है तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपके लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है। इसके अलावा करें SIP या लमसम, ये डिपेंड करता है आपके कैश फ्लो पर। अगर आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ऐसे फंड में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और SBI म्यूचुअल फंड की बड़ी स्कीम्स में से एक है, तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP कर सकते हैं। और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो फिर से दोहराऊंगा, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम
3 से 4 साल होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। कितना एलोकेशन हो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आपका? क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट करवाने के लिए है बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.